हेलो क्लास 10th टुडे वी विल बी स्टार्टिंग योर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसके बाद उसके कंपाउंड्स में। तो कार्बन को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? पहले होगा ऑर्बिट में 2, उसके बाद वाले ऑर्बिट में 4 आएंगे। ठीक है, अगर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें पहले वाले ऑर्बिट में 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, और सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को एग्जिस्ट करने के लिए अपना आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, उसे कम्प्लीटली फिल करना होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़रूरत के हैं? 4 की, क्योंकि आउटर शेल में हमेशा 8 होने चाहिए। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। कोई भी एलिमेंट अगर 4 बॉन्ड बनाते हैं तो उसे टेट्रावैलेंट एलिमेंट को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो एरोज मैंने बनाए हैं इसमें ये शो करता है, ठीक है, कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो बोरो करता है ताकि अपने आउटर ऑर्बिट को वो कंप्लीट कर सके। इस चैप्टर में हम कार्बन को एक तरीके से नॉन मेटल की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन इज़ नॉट अ मेटल, कार्बन इज़ अ मेटल। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन मिलता कैसा है? कार्बन 2 तरीके से मिलता है। पहला है फ्री स्टेट, सेकेंड इट इज़ फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्री स्टेट कि फ्री स्टेट में मिलने का क्या मतलब है। कार्बन जो है वो सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्ड होता है, कार्बन के साथ और किसी चीज़ की बॉन्डिंग नहीं होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज फ्री स्टेट। ओके, दूसरा स्टेट होता है कंबाइंड स्टेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्री स्टेट की। फ्री स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन होगा वो सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्ड करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। फ्री स्टेट में मिलने का तरीका जो है कार्बन का, वो पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा फिर हम देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल उसका। ठीक है, पहला है डायमंड है, वो एक कार्बन का फॉर्म है। कार्बन के अलग अलग अरेंजमेंट होती हैं, होते कार्बन ही है, सब में सिर्फ कार्बन ही होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो होती है कार्बन एटम्स की वो डिफरेंट होती है। ये कार्बन डायमंड का आप ये अरेंजमेंट देख रहे हैं, ग्रेफाइट का कुछ और होता है, और उसके बाद ग्रेफाइट का और डायमंड का, डायमंड में तो कार्बन होता ही है लेकिन दोनों में उसकी जो अरेंजमेंट्स होती है कार्बन की वो अलग होती है। दैट इज़ वाई ग्रेफाइट एंड डायमंड आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। ठीक है, और ये बात ध्यान रखें कि डायमंड में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से उनका अलग नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉफ। इसका मतलब ये होता है कि डायमंड और ग्रेफाइट केमिकली एक जैसे हैं, लेकिन फिजिकली दिखने में जो फिजिकल फॉर्म होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो दीज आर नोन एज एलोट्रॉफ्स। ठीक है, तो एलोट्रॉफ्स आर दोज elements which are chemically same but physically are seen as different. ठीक है, diamond is known as an allotrope of carbon, और diamond is a colorless transparent substance having extraordinary brilliance. ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट का कार्बन, जैसे कार्बन का अरेंजमेंट डायमंड में अलग है और ग्रेफाइट का अलग है, और डायमंड को आप जानते हैं कैसा है, वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से लाइट आर पार जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा शाइन होता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस मतलब कि ब्रिलियंस होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें लाइट होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और उसमें से आपने देखा होगा कि कभी भी डायमंड देखा होगा या डायमंड के जैसे अमेरिकन डायमंड भी अगर देखा होगा तो वो आपने देखो कितना शाइन करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। पृथ्वी में, अर्थ में इट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज डायमंड। और एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपने इस डायग्राम में देखा है। ठीक है,
कि इसमें डायग्रामेटिकली शो किया है कि कार्बन हमेशा दूसरे 4 कार्बन से अटैच रहता है एंड दैट इज़ वाई डायमंड इज़ नोन एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने स्टर्डली एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ठीक है। ये तो कार्बन के अरेंजमेंट की बात हो गई डायमंड के अंदर। अब हम बात करेंगे कि इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। डायमंड का बेसिक यूजेस क्या होता है, ज्वेलरी में हुआ आता है, ठीक है, लेकिन जो ग्लास को कट करने के लिए भी डायमंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो बहुत ही फाइन आर्टिस्टिक्स जो रहते हैं, जो बहुत ही फाइन कटिंग चाहिए रहती है, वो डायमंड के साथ ही काट के बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो किसी भी चीज़ को वो काटने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज़ एन एलोट्रॉफ, कार्बन का है, ये आपको बहुत याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के अलग अलग बॉन्डिंग की वजह से डायमंड भी हो सकता है और ग्रेफाइट भी हो सकता है, ठीक है। वी कैन गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, जिसमें कार्बन फ्री स्टेट मिलते हैं, जिसमें कार्बन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो एन एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। इसमें भी कार्बन, सिर्फ कार्बन ही मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो अंदर अरेंजमेंट है कार्बन का वो डिफरेंट होता है। आपने पीछे देखा होगा कि डायमंड का जो कार्बन है वो 4 से जुड़े रहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट के 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं, ऑलराइट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल आती है यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो ग्रेफाइट 4 इलेक्ट्रॉन से 3 बना लेता तो एक फ्री बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी फ्लो करेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होगा, जो ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, कंडक्ट करती है, ठीक है। दैट इज़ वाई ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब कि कोई भी चीज़ को फ्लो करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। पहले इसका एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पहले ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ठीक है। ग्रेफाइट में इस तरह की लेयर्स रहती है। इन दोनों लेयर्स के बीच में बहुत कम गैप रहती है। कितनी कम रहती है? 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को ऐसे शो किया जाता है। इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा छोटा आपने देखा है यहाँ पे साइज़ होगी, और लेयर्स के बीच में 10⁻⁻10 मीटर्स की जगह रहती है, ठीक है। और क्योंकि इतनी जगह फिर भी है तो वो बहुत मूव कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसलिए वो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है, पाउडर की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसका टू ब्लॉक इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे आपने ड्राई सेल देखे होंगे। ड्राई सेल मतलब कि जो घरों में आप सेल यूज़ करते हैं, उसको अगर आप तोड़ के देखेंगे तो बीच में आपको एक इलेक्ट्रोड मिलेगा। वो भी किसका बना रहता है? ग्रेफाइट का बना रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसे हमने बताया था। तीसरा है, उसका यूज़ होता है इन द मेकिंग ऑफ पेंसिल। पेंसिल की जो निप होती है, उसका जो सबसे टिप होता है वो ग्रेफाइट का बना रहता है। और आपने जानते हैं कि वो कितना स्मूथली ग्लाइड करता है पेंसिल। दैट इज़ वाई बिकॉज इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। और ये सिर्फ कार्बन से मिलके बना रहता है। थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसका जो एक कंपाउंड है वो 60 कार्बन से मिलके बनता है, ठीक है। और ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। ये कार्बन्स सिर्फ इसमें कार्बन ही पाए जाते हैं, ठीक है, जो फ्री स्टेट में रहते हैं। और उसमें एक कंपाउंड 60 कार्बन से मिलके बने रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सॉलिड मड की तरह हमको दिखाई देता है, ठीक है, और थोड़ा सा मडी स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें आपको इस सॉलिड स्ट्रक्चर में मिलेगा। ये भी एक एलोट्रॉफ है और सिर्फ कार्बन ही मिलते हैं इसके अंदर। सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट इज डायमंड, second is graphite, and third is Buckminster fullerene. And the difference is and the similarity is that structurally they are similar but they are physically different, okay. next part में हम देखेंगे in combined state.
पहले हमने देखा कि फ्री स्टेट में मिलते हैं, अब हम कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। जैसे कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन मिल जाएगा, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों मिल जाएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम कंबाइंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे कार्बन के कंबाइंड स्टेट्स। कार्बन ऑलवेज मिक्सेस विद अदर थिंग्स इज नोन एज कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं जिसको हम कंबाइंड स्टेट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चलेगा कि हमको कार्बन से हाइड्रोजन मिलता है। हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे, अल्कोहल्स पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। नाम से ही आपको पता है कि ये हाइड्रोजन एंड कार्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स जो कार्बन है वो किससे अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है, दैट इज़ कन्फर्म्ड, ठीक है। फर्स्ट पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चारों तरफ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन से भर जाता है, ठीक है। तो ये कैसे बना, हाइड्रोजन ने कार्बन से ये एक रिलेशनशिप ये हो जाती है कि मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पर दोनों स्टेबल हो जाएंगे। सो दिस इज नोन एज द कोवैलेंट रिलेशनशिप, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन कार्बन को देगा, ठीक है। वी विल एक्सप्लेन इट मोर फर्दर कैसे कोवैलेंसी होता है, ठीक है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही शेल होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कार्बन ने कहा कि तुम अपना अपना भी 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ठीक है। क्योंकि कार्बन की सेकेंड ऑर्बिट होती है तो उसमें अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करता है तो इससे उसे 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन्स में भर जाते हैं, ठीक है। तो इससे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के जो शेल्स हैं वो फिल हो जाते हैं और दोनों स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इस तरफ एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाएगा। अब बात कर लेते हैं हम कि ये तो सिर्फ सिंगल कार्बन की बात है। अगर हम कार्बन चेन की अगर हम बात करें, एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन की अगर बात करें तो वो किस तरह से हाइड्रोजन से जोड़ेगा, इस तरह से जोड़ेंगे। एक कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस कार्बन के पास भी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन का मेन एम ये होता है कि अपने आउटर शेल में पूरे 8 को कंप्लीट करना, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो कार्बन के बीच में क्या होगा, इस कार्बन ने यहाँ पर ये बॉन्ड कर लिया, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कार्बन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। एंड विद दिस इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हम इसको कहेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी सेकेंड वाला भी जो कार्बन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी कार्बन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। सिमिलरली इस कार्बन ने भी अपने पूरे यहाँ पर 8 अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कार्बन के साथ कार्बन ने भी बनाया बॉन्ड और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। इस हाइड्रोजन का 2 चाहिए था, यहाँ पर भी 2 चाहिए थे, यहाँ पर भी 2 चाहिए था हाइड्रोजन के,
तो इस तरह से हाइड्रोजन ने अपने आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि एक ही शेल है हाइड्रोजन का, तो उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इस तरह से उसने कार्बन से अटैच होके बॉन्डिंग उसने कर ली है। ठीक है, ये तो हमने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन अगर बॉन्ड के साथ अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है तो वो कैसे बनेगा? बॉन्ड के फॉर्म में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पर हम H सब जगह लिख देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन की नीड थी वो यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये आपको इस कॉन्सेप्ट से क्लियर रहना है। तो ये हो गया कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। दिस इज ओनली कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के होते हैं, उसे हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दीज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? जैसे ये कार्बन की चेन हमने बनाई, ठीक है, एक दूसरे से ये कार्बन जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब कार्बन को कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हाइड्रोजन की ज़रूरत 4 कार्बन को पड़ेगी। और अगर 10 हाइड्रोजन आके इनके साथ बॉन्ड बना देते हैं, इन्हें किसी और चीज़ से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये अपना खुद ही जो ऑर्बिट है वो उन लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो जहाँ पे जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है उतनी अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑलराइट, अगर जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से हम एक कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं आ रहे यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर आ गए 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस वाले कार्बन के पास मान लो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसके पास है, इसके पास है और इस वाले कार्बन के पास है। तो सबको अपना अपना क्या हो गया? आउटर शेल तो फिल हो गया, लेकिन इस वाले कार्बन का आउटर शेल फिल नहीं हुआ। तो इसमें ये कार्बन क्या करेगा? अपने सामने वाले कार्बन के साथ और पीछे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर डबल बॉन्डिंग होगी। जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, वैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, 2 बॉन्ड क्रिएट करेगा। अब डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा तभी जाके अपना उसका जो आउटर शेल फिल होगा। ठीक है, इस कार्बन ने पीछे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दी। ठीक है, डबल बॉन्डिंग जब करेंगे तो ये क्या करेंगे, या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर सकता है वो। तो यहाँ पर या तो डबल बॉन्डिंग होगी या ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो उस केस के अंदर कार्बन कार्बन के अंदर जब इस तरह की बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब है कि उतने हाइड्रोजन प्रेजेंट है जितना कार्बन को रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन जब कार्बन्स के पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसको आपको समझना है। आगे अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं, बायो पढ़ते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर आती है। ठीक है, अगर कार्बन अपना आउटर शेल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ हाइड्रोजन, तो वो अपना सिंगल बॉन्ड नहीं बना के डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं आगे पीछे कार्बन से, उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम और डिटेल में समझेंगे हाइड्रोकार्बन में। फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का फिगर बना के, डॉट स्ट्रक्चर बना के हम उसको समझाएंगे। ठीक है, दिस इज कार्बन। किसी भी एलिमेंट को एग्जिस्ट करने के लिए उनको अपना आउटरमोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक और कार्बन हम लेते हैं यहाँ पे, इसके यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है वो पीछे वाले कार्बन के साथ मान लो सिंगल बॉन्ड बना देना इस तरह से। ठीक है, अब इनके पास यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर भी एक है,
और यहाँ पर भी एक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन अपने आउटरमोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए बॉन्डिंग कार्बन के साथ कर लेगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने इसने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड बनाने की ही ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। हाइड्रोजन का तो आउटरमोस्ट शेल का कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कार्बन किस तरह से बॉन्ड करेगा, ये वाला जो कार्बन होगा वहाँ पर वो अपना 8 कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना पूरा आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ध्यान ये देना है कि कार्बन के 2 ऑर्बिट होते हैं और हाइड्रोजन के 2, इसलिए हाइड्रोजन के 1, और क्योंकि वो हाइड्रोजन का 1 है तो वो उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और कार्बन का क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट है ये, तो इसलिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का आप अगर काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे उसके इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल गए हैं, और उसका जो सेकेंड ऑर्बिट का जो शेल है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन बॉन्ड, अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इस तरह से वो बना लेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे तो 2 कार्बन में हमको 6 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर कार्बन के बीच में वो जो बॉन्ड है वो सिंगल है, ठीक है। और क्यों सिंगल है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है उतने हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या हो रहा है, मान लो 3 कार्बन है, ठीक है। अब 3 कार्बन में आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 3 कार्बन्स में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ये सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हमको ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 की जगह 2 है, यहाँ 2 की जगह 1 है, और इसके पास सारे के सारे 3 जो उसको चाहिए हैं वो आ जाते हैं, इनफ हाइड्रोजन आ जाते हैं। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर 8 तो कंप्लीट करना ही है, अपने को स्टेबल बनाना ही है कार्बन को। तो व्हाट कार्बन विल डू, सबसे पहले देखो कार्बन का तो वो हाइड्रोजन से अपना शेयर कर ही लेगा वो, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन का वो एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लेके अपना 2 कंप्लीट कर लेगा, हाइड्रोजन का लेके अपना 2 कंप्लीट कर लेगा, और इस तरफ भी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन की। इस वाले कार्बन में क्या होगा, किस तरह से 8 कंप्लीट कर लेगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे हमको 8 चाहिए, 2 एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से अपना कंप्लीट करेगा वो, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट करेगा, और ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हो गया 8, आप यहाँ पे काउंट करके देखिए वो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अंदर आएगा, इस तरह से आपको समझ में आएगा। और ये तो सिंपल है, तो ये पूरा 8 अपना ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर कार्बन में अगर हम इसको बॉन्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड C, और कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को भी हम देख लेंगे कैसे हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पर हटा देते हैं तो यहाँ पर फिर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होती है, तो आप बोल सकते हो कि सिंगल बॉन्ड जब होता है तो डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड आर नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम देखेंगे एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है
दैट इट इज़ मेड अप ऑफ द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ये एक कार्बन का हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, और ये 4 हाइड्रोजन से ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको हम ऐसे लिखेंगे CH और यहाँ पर फ्री बॉन्ड है, ठीक है, तो इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जब हम नाम देंगे तो उसको हम सीखेंगे तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कार्बन चाहिए हमके, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 कार्बन का हमने चेन यहाँ पर लिया है, ठीक है, और जितने भी हाइड्रोजन चाहिए उसको लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये नई सीरीज़ है, 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। जितने भी हाइड्रोजन आपको चाहिए वो लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक और कार्बन की चेन हम लगा देंगे। दिस इज़ नोन एज द एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। मतलब कार्बन की चेन के अंदर अगर एक्स्ट्रा कार्बन आ जाता है बीच में तो उसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे यहाँ पर आएगा तो वो तो एक चेन ही बन जाएगा, ठीक है, वो तो एक चेन ही कहाँ बन जाएगा। लेकिन अगर ऊपर और नीचे अगर कोई बॉन्ड में अगर अलग से कार्बन का ग्रुप आ जाता है तो उसी ग्रुप को हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। बहुत इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कार्बन के ऊपर नीचे अगर दूसरा कार्बन जुड़ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर कि पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन के अंदर नाम देना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल एक ये कार्बन की चेन है, ठीक है, ये हमने कार्बन की चेन बनाई है। इस कार्बन की चेन में अगर हम नाम कैसे देते हैं वो हम सीखेंगे। IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा। उससे पहले कुछ आपको सीखनी पड़ेगी, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। अगर किसी को एक कार्बन है तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 को पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, ठीक है, 9 है तो नॉन एंड 10 है तो डेक, ठीक है। तो ये आपको सीरीज़ याद करनी पड़ेगी, मेथ, एथ, प्रॉप, बट, पेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है। एक सिंगल कार्बन को मेथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर नाम देना है हमको, ठीक है, नाम देने के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से होता है, यहाँ पर H यहाँ पर हमने लगा दिया है, हाइड्रोजन लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट स्टेप होता है द नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि कार्बन कितने हैं उसमें, ऑलराइट। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4, ऑलराइट। 4 कार्बन्स है तो उसमें नाम होगा ब्यूट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे BUT, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट। उसके बाद जब दूसरा जो स्टेप होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम नाम जो ये कार्बन का नाम है उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो लिखना पड़ेगा एन, ANE, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में पूरी चेन में कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है तो ENE, ठीक है, एन, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसको हम लिखेंगे YNE, आइन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरी चीज़ हमको क्या देखनी पड़ती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स या टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो हाउ मेनी बॉन्ड, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के ब्यूट के आगे हमको क्या लिखना है, ब्यूट के बाद एन, ANE, ठीक है। तो ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा BUTANE, ब्यूटेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ब्यूटेन। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख के सीख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, पूरे के पूरे सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे, हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, इसका आपको नाम देना है, ठीक है। इसका नाम देना होगा आपको। अगर चाहे तो आप अभी उसको पॉज करें और जितने भी आप तो स्ट्रक्चर को बनाएं और हाइड्रोजन इसको अटैच करके उसका नाम आप उसको देने की कोशिश करें, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है,
काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। 5 के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हमने आपको बताया था पिछले इसमें स्लाइड में क्या था, जो C5 है जो कार्बन है, जो अगर 5 है तो PENT होगा, पेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेंट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, तो यहाँ पर होगा PENT, ठीक है। अब दूसरा है टाइप ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड और टाइप ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाया था, ANE, ठीक है, पेंटेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन ऑफ पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर हम डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, और वीडियो पॉज करके आपको उसको सॉल्व करना है, वैसे ही रूल्स फॉलो करना है। पहला स्टेप है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रॉप, ठीक है। तो ये इनिशियल नेम, सबसे पहला नाम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद उसका जो नाम रहेगा, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रॉप रहेगा, PROP, ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स और टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाम, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो PROP प्रॉप, और अगर डबल बॉन्ड है, कहीं भी स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड है तो ENE हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। इस तरह से आप नेमिंग को करते हो, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग इस तरह से होती। नॉमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में 100% इस चीज़ को पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें तो अब इसके नेमिंग हम करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द एग्जाम्पल। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, इसको कोशिश करें आप उसको सॉल्व करने की, ठीक है। हम देखेंगे कि अगर आपने कर लिया है तो यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, BUT, ठीक है। इसको हम बट नहीं प्रोनाउंस करते हैं, ब्यूट करके प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें बॉन्ड कौन से हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, YNE। ये आगे वाली चीज़ें और पीछे वाली चीज़ें, पहले वाली चीज़ को प्रीफिक्स होते हैं और बाद वाली चीज़ को सफिक्स होते हैं, ये आपको पता है, आपने ग्रामर में भी पढ़ा है उसको, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में आपने सफिक्स क्या लगाया है, YNE, ठीक है। एक और अगर हम नेम देना चाहें तो एग्जाम्पल की तरह से हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल की कार्बन वाली चेन है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का अगर हमने नाम देना तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर भी H, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इस तरफ भी, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। देखिए हर कार्बन के 4 बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया है तो उसको क्या होगा, सबसे पहले तो प्रॉपर चेन है उसका कार्बन हम काउंट कर लेंगे, इसका हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये अलग है क्योंकि ये चेन सीक्वेंस में नहीं है, ये अलग से चेन में लगी हुई है, तो इसका है एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है, BUT ब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इस एल्काइल ग्रुप भी है तो उसको हमको नॉमेनक्लेचर में डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल ग्रुप है। तो सिंगल कार्बन का अगर हम ये हाइड्रोजन से मिलके बना है मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ब्यूटेन, देखो नाम क्या होगा इसका, मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। क्योंकि वो एल्किल ग्रुप है तो MET, और एल्किल है तो आइल हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3 ग्रुप होता तो जिस तरह से नाम चेंज होगा, यहाँ पर 4 होता है तो मिथाइल ब्यूटेन ही नाम उसका होता, और इस तरह से एल्काइल ग्रुप को हमको इसमें फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर नाउ आई थिंक आपको हाइड्रोकार्बन का नाम देना आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका
फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। अभी तक हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन के अलावा भी कार्बन में अगर कुछ और चीज़ भी आ जाती है तो उसे फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं, जो आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं, पूरे के पूरे कार्बन कंपाउंड को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हेलो, HALO, ये क्या होता है। ये फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है। अगर ये कार्बन की चेन में लग जाता है तो उनको हम हेलो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन लग गया, उसी तरीके से कार्बन चेन में ब्रोमीन लग गया, ठीक है, Br। अगर किसी कार्बन चेन में आयोडो लग गया, ठीक है, तो आयोडीन लग गया तो उसको हम आई बोलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं हेलो ग्रुप्स, ठीक है, हेलो फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेमिंग को चेंज कर देता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज तो कर ही देता है, साथ में जो आप कार्बन चेंज की नॉमेनक्लेचर जो होता है, नेमिंग होता है, वो भी चेंज हो जाता है। वो हम देखेंगे कि किस तरह से चेंज होगा, कि नेमिंग में जो चेंज होगा वो हम देख लेंगे। तो जहाँ पे ऊपर वाले का ही हम नाम देख लेंगे, यहाँ पर मान लो इधर हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे हेलो ग्रुप का एक एग्जांपल क्लोरीन का, ठीक है, 1 2 3। अगर यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल चलो ब्रोमीन का हमने लगा दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अगर इसका नाम हमको देना होगा तो क्या होगा, पहले हम यहाँ पर H पूरा यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मेथ एथ प्रॉप, ठीक है, 3 कार्बन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, Br के लिए, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ठीक है, क्लोरीन के लिए यूज़ करते हैं क्लोरो, आयोडीन के लिए यूज़ करते हैं आयोडो, ठीक है। तो नाम होगा सबसे पहले ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। प्रॉप है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है। नाम में सबसे आगे सफिक्स क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स हो जाएगा। प्रीफिक्स भी हो सकता है, सफिक्स भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम प्रेफर करते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर आयोडीन होता तो नाम हो जाता आयोडो प्रोपेन, क्लोरीन हो जाता तो नाम होता क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स अगर अटैच हो जाते हैं कार्बन के सीक्वेंस में, तो इस तरीके से हम उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। जो मेन है, जो है नाम वो तो है ही, और उसके आगे हम उस फंक्शन ग्रुप का नाम लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, पहला है हेलो, दूसरा है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल का मतलब होता है कार्बन चेंज में अगर क्या लग जाए, OH ग्रुप लग जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, ये कार्बन की चेंज है, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 और यहाँ पर हमारा लग जाता है OH, और इस OH नोन एज, दिस OH इज नोन एज अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, बाकी जो जगह है, जो कॉमन अगर नाम देते तो मेथ एथ प्रॉप होता है, ठीक है, प्रोपेन नाम है, लेकिन OH लगने की वजह से क्या नाम के अंदर क्या चेंज आ जाएगा, नाम के पीछे ओल लग जाता है, ठीक है। तो नाम क्या, कॉमन नेम क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन होता है, PROPANE, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसमें अल्कोहल ग्रुप अटैच है तो नाम के पीछे क्या लग जाता है, OL, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ओके। प्रोपेनॉल अगर आप कहीं देखेंगे तो इसका मतलब है कि 3 कार्बन है, उसमें सिंगल बॉन्ड है और उसमें अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। इसकी नेमिंग क्या होगी, अगर आप वीडियो को अभी पॉज करेंगे तो उसको आप देख सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने सॉल्व किया होगा, तो अपन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट करेंगे, तो होगा आपका ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाएगा, ENE, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे OH अल्कोहल है तो जो पीछे होगा वो ऑल लग जाएगा, तो वो नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि इस कार्बन कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में हम देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, हेलो अल्कोहल एल्डिहाइड। इसको हम कैसे पहचानते हैं, फॉर एग्जांपल ये कार्बन की चेन है, इस कार्बन चेन के अंदर अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं COH, ठीक है। अगर कार्बन चेंज में ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, जैसे कि COH किस तरीके से हो जाता है, इस तरह से C के डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप,
ठीक है। अगर हम एक नाम देना चाहूँ तो यहाँ पर लास्ट में जो नाम लगेगा, जो अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसमें लास्ट में सफिक्स हो जाएगा एल, ए एल, ठीक है। कार्बन कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गए। इसको हम कंप्लीट करेंगे एच के साथ। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देंगे। देखो ये जो आपने फंक्शनल ग्रुप देखा है COH, तुरंत समझ जाना है कि एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे होगा, यहाँ पर भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। तो 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या होगा, ब्यूटेनेल, ठीक है। तो दिस इज द नेम। अगर ब्यूटेनेल अगर आपने कहीं देखा है तो इसका क्या मतलब होगा आपको पता होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे एल्डिहाइड का, उसका आप खुद नाम देंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद वीडियो को देख के आप नाम देने की कोशिश करें। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है। तो नाम होगा PANT, पेंटोनिक। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो PNTENE, ठीक है। और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो AL लगेगा, तो AL, ठीक है, ALE। तो इसका नाम होगा पेंटानील। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर हमको देना है एल्डिहाइड ग्रुप का, ठीक है। हेलो ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, इस सब के नॉमेनक्लेचर्स आपको आने चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप पॉज कर करके उसको डाउट क्लियर करके आप उसको लिखते जाएंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में हम देखेंगे कीटोन। कीटोन को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि आप पिछले जो 3 फंक्शनल ग्रुप है उसको आप अच्छी तरह से उसको लिखें और प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो इस बारे में तो आप उसको मुझे मैसेज कर सकते हैं। कीटोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक बॉन्ड होता है कार्बन का, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, फिर एक बॉन्ड यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस तरह का कीटोन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब कीटोन के लिए नाम क्या रखते हैं, तो कीटोन के लिए सफिक्स लगता है ओन, ONE, ठीक है। यूजुअली हम 1 बोलते हैं, लेकिन इसमें हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ओन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 3 कार्बन लिए हैं और बड़ी खास बात ये है कीटोन की, बीच वाले कार्बन में ही आपको मिलेगी, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन में तो पूरा 4 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बीच वाले C में हमने हाइड्रोजन क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो 3 है तो प्रॉप होंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, प्रोपेन, और लास्ट में ओन लगेगा, प्रोपेनॉन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन, ठीक है। और सीक्वेंस में जो बॉन्ड है वो काउंट होता है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो उसको क्यों नहीं हम इन लिख रहे हैं, लेकिन वो नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। यहाँ पर 4 हैं तो ब्यूट है, एन है, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप है डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा ब्यूटेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन। इस वाले स्ट्रक्चर का नाम होगा, इस वाले हाइड्रोकार्बन का नाम होगा ब्यूटेनॉन। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH, और इस तरह के आपको अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे, या तो दूसरा तरीका है COOH, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑलराइट। सफिक्स के फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ओइक एसिड, OIC एसिड, ठीक है। एसिड भी लगेगा और सफिक्स में OIC, ओइक भी एसिड भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे मिलेगा, हम एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेंगे। एक कार्बन, सेकेंड, थर्ड जो कार्बन है उस पर भी आपको डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH मिलेगा, ठीक है। तो इस कार्बन का देखो आपको 4 मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है। मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है, ठीक है। प्रोपेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो जाएगा। और यहाँ पर सफिक्स क्या हो जाएगा,
क्योंकि वहाँ पर कार्बोलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेनोइक एसिड। ऑलराइट, किस तरह से नाम देते हैं, एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, इसका आप खुद एग्जाम्पल देना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, ओके। वो आपको ही हेल्प मिलेगी, आप इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, PENT पेंट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे तो इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा आपका, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर द नेम, कि कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, अगर बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम पढ़ेंगे तो ये होगा, यहाँ पर 2 फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है। दोनों फॉर्मूलेज थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर आप देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे और कॉमन चीज़ देखेंगे, तो एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्व ये करना है कि दोनों में क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कॉमन है, वो क्या है, यहाँ पे जो अलग अलग नाम के हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पेंटेन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, मिथाइल ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका नाम होगा पेंटेन, ठीक है। लोगों दोनों में एक सिमिलर चीज़ है, ध्यान से देखो क्या है, दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 C5H12, ठीक है। फॉर्मूला यही हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर ये हो गया, फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी 5 कार्बन है टोटल, 3 4 5, और H कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की अमाउंट भी ज़्यादा 12 है, और ऐसे पेयर्स जो इनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सेम होते हैं। और इस तरह C5H12 लिखने से क्या बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। इस तरह से जो पेयर्स होते हैं उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाते हैं वो अलग होता है, तो उसे हम आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। नाम भी अलग अलग है, यहाँ पर C5H12 है, यहाँ पर भी C5H12 है, तो वो आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा है C5H12 वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 फार्मूला पढ़ते हैं, CnH2n +2, ठीक है। एक होता है CnH2n और एक फार्मूला होता है CnH2n -2, ठीक है। ये कब काम आते हैं, ये तीनों चीज़ कब काम आते हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट फार्मूला है वो काम आता है जब आपको आपकी सीरीज़ में सिंगल बॉन्ड हो। ये फार्मूला तब आता है जब आपके सीरीज़ में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब ये थर्ड वाला ट्रिपल बॉन्ड के लिए काम आता है, ठीक है। आप इसे अभी नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। CnH2n +2 सिंगल बॉन्ड के लिए काम आता है। ये कब काम आता है, जब आपको पता है कि कार्बन कितने हैं, आपको पता है कि कार्बन कितने हैं, तब आप हाइड्रोजन का नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड कहीं है और कार्बन आपको पता है और हाइड्रोजन का नंबर निकालना हो तो बस तब ये फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको देख लेना है जब आपको बस हाइड्रोजन के नंबर्स पता लगाने हो, एंड यू नो दैट इट इज़ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उन दोनों पेयर्स को हम आइसोमर्स कब कहते हैं, जब वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होता है। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। ये होती क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफरेंट बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। समझ लेंगे उसको क्या है। इस तरीके से अगर हम लिखेंगे कि बेसिक अगर हम बोले कि कोई भी एक सीरीज़ जिसके अंदर CH2 का डिफरेंस हो, क्या है इसका मतलब, CH4 है, ठीक है, और इसमें अगर CH2 अगर हम जोड़ देंगे तो इथेन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम प्रोपेन यहाँ पे लिख देंगे तो
इस इन सब में कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ठीक है, ये है C2H6, CH4, C2H6 और C3H8। ठीक है, तो इन सीरीज़ में इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, जिनमें एक दूसरे से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट रहता है वो सेम रहता, अलग अलग होते हैं। ठीक है, CH4, C2H6, C3H8 या C4H10, तो ये एक सीरीज़ होती है। ठीक है, जिसमें सक्सेसिव कंपाउंड मतलब एक के बाद एक जो कंपाउंड है वो उसमें डिफरेंस CH2 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, उसको हम ऐड करते जाएंगे तो वो सक्सेसिव कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लस CH2 करेंगे तो आगे होगा, माइनस CH2 करेंगे तो पीछे वाला उसका कंपाउंड रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड, जो हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। ठीक है।